तो मेरी पोती तो अमर है जी, मैं सब्र कर लूँगा। एक दूसरी पोती तेरह, ये है जी, ये देखो मैडम जी, ये 13 साल के बाद में हुई है मैडम जी। मैडम जी न्याय कर दो मेरी मनीषा का। से सुसाइड किया तो उसके शरीर के अंग कहाँ चले गए फिर? ये बात भी तो सोचने की है, पुलिस भी सोचते हैं और भी पत्रकार भी सोचते हैं। भाई अपने आप से आत्महत्या कर ली, उसने सुसाइड कर लिया, गला कैसे काट लेगा सुसाइड करने वाला, तेजाब कैसे डाल लेगा, अच्छा सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके शरीर के अंग जो गायब हैं वो कहाँ चले गए? वो सीरियस है इनकी मम्मी, तो बोलने की हालत में नहीं है। हम उनसे बार बार कुछ बोल रहे हैं तो रो के बेहोश हो जाते हैं। तो आप प्लीज उनसे अभी मत मिलिए। नहीं मिल नहीं रहे। तो आप लोगों को कब पता चला मनीषा के बारे में? मनीषा के बारे में चला जी, यहाँ से बैठ के जाती थी वो। अच्छा, उनकी बात आती थी? हाँ जी। आइडियल कॉलेज की बस आती थी इधर, और उसकी बस आती थी, उसमें बैठ के जाती थी 7:30 बजे। जी एक छोटे स्कूल में वो बच्चा पढ़ाती थी, जी। उसमें 5 दिन तक 6 दिन तक एक महीने नौकरी की थी। वो भी उसकी उन्हीं के पास है वो पैसे, सैलरी भी नहीं मिली? हाँ। ना वो तो उससे पहले तो कहानी होएगी जी। उसकी इच्छा थी भाई दादाजी मेरे को इसमें एडमिशन दिवा दे 6-7 दिन हुआ इस कॉलेज में, भाई मैंने इसमें एडमिशन दिवा दे। तो वो वहाँ से निकली, उसमें थे स्कूल में थे कै बजे, 1:30 बजे निकली है, कै बजे 1 बजे की कै मिनट पर वो कॉलेज में जाना था, उसमें एडमिशन की बात करनी थी। फार्म लेके गया था, फार्म लेना था मैडम। फिर मैंने कराया कै बजे, वो बस आया करती, वो 2:45 बजे यहाँ उतार देती मनीषा को। मैं उसको फ़ोन कराया, विजय नाम है उसका ड्राइवर का जी। वो कौन सा कॉलेज है? आइडियल कॉलेज का। आरडी कॉलेज में आके वो वहाँ से चल के उसमें बेचती थी। मनीषा के पास कोई मोबाइल था? हाँ मोबाइल था जी। हाँ तो उसने उसको फ़ोन किया, नहीं बोला भाई अंकल जी मेरे को तो मनीषा कह दी थी, नहीं बोले अंकल जी आप चले जाइयो और मैंने काम है कॉलेज में और मैं लेट आऊँगी, मैं दिखाओ होके आऊँगी। वो इधर से आता था। हाँ तो होली सी बात। फिर मेरा लड़का रहता थी लोहारू, मुंशी है इस पर, ये पुल बन रहा है इस पर। मैं फ़ोन किया उसको 4:30 बजे। मैंने, संजय नाम है उसका, मैंने बोलो बेटा संजय छोरी तो कौन आई? नहीं बोलो पापा उसने काम तो, उसने कॉलेज में जाना तो वो आ जाएगी 5:30 बजे सिंगानी से बस आवत है, उसमें बैठेगी वह और तेरे को 6:30 बजे आ जाएगी वो। ठीक। फिर उसके पास मनीषा का फ़ोन गया जी, कै बजे घंटी लगी है 6 बज की कै मिनट पर 26 मिनट पर घंटी लगी। वो उस टाइम लुहारू था, उसने सोची छोरी तो के तो कोई उठा ले गया, कोई परेशानी में। वहाँ से आया जी, वो लुहारू से आगे 112 वाला, ये हमारे टिकाव बेचते थे, इनके पास फ़ोन किया भाई ऐसे इसमें कॉलेज में गई थी और वहाँ से बाहर नहीं निकली वो, तुम दबाओ। तो वो आए मैडम, आगे ने बोला संजय कहाँ है? वो ने बोला जी मैं कॉलेज के पास हूँ, आ जाओ आप। वह गए, जाते सार पहले तो नहीं बोले यार संजय क्यों टेंशन ले रहे है, तेरी लड़की भाग गई होगी। पुलिस वाले ने बोले? हाँ 112 ने बोला। अच्छा। वो नहीं बोला मेरी है भागी तो ते अपना काम है ना वो कर, मेरे को शक है भाई ये कैमरा चेक कर यहाँ आई है ऑफिस में। तो मैडम जी ना तो उन्होंने कैमरा चेक किया, कुछ नहीं किया। तो वो वहाँ से पूछ पाछ के भाई मनीषा आई यहाँ, वो नहीं बोले नहीं आई जी, मनीषा नाम की लड़की आई नहीं। वहाँ पर जब वो गए थे तो यूँ बता रहे थे कि भाई 3 लोग बैठे हुए थे, तीनों ने शराब पी रखी। हाँ जी 2 ने पी रखी थी, एक सोफी बताओ था। अच्छा। हाँ जी उन्होंने ये बात बोली कि मनीषा यहाँ नहीं आई? हाँ उन्हीं से पूछा उन्होंने 112 में, उन्हीं ने ये बात बताई भाई यहाँ नहीं आई। पुलिस वाले क्या कह रहे थे उस समय? हाँ जी पुलिस वालों ने भी कुछ कहा होगा वहाँ? पुलिस वाले ने तो बाद में जी ये तारीख है, ये 11 तारीख की बात है। वो फिर 112 वाला आगे बैठ के आ गया यहाँ। फिर मेरे से मिला ने बोला पापा जी छोरी तो के तो भाग गई, के कोई उठा ले गया ज़बरदस्ती।
लगभग कितने बजे कॉलेज में पहुंचे थे पुलिस कौन? वालों के साथ संजय? पुलिस वाले जी 7:30 बजे पहुंचे थे। 7:30। हाँ 7:30 बजे। फिर मैं वो बेटा कोई बात को नहीं, सवेरे मैं तो लुहाड़ू था थाने में, कोई बता रिपोर्ट दिखा, वो लुहाड़ू गया जी, उसका चाचा ने लेके और आप खुद। जी बाबू जी, एक सवाल पूछती हूँ मैं आपसे हाँ, भाई, एक मिस्ड कॉल आई सिर्फ, हाँ। एक मिस कॉल पे ही उनके पापा को ये क्यों लगा कि भी बेटी के साथ कुछ मिस गलत कॉल हुआ? नहीं मैम, मैं बताऊंगा आपको। मिस कॉल आई उस टाइम पे भैया ना फोन को अटेंड नहीं कर पाए, ठीक है। तो उन्होंने उसी टाइम ना, उसी मिनट के अंदर वापसी कॉल करी, तब लड़की ने फोन नहीं उठाया और फिर लड़की का फोन बंद हो गया। उसने दोबारा कोशिश करी तब उसको शक हुआ कि लड़की मुसीबत में है। हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा राजेश नाम है। आप क्या लगते हैं उनके? मेरा दोस्त है सर। उसका प्रेमी है जी, दोस्त है जी। अच्छा, हम स्वामी है जी, बामन है। हाँ। और दूसरे दिन जब ये भाई संजय और चाचा जी वहाँ पे थाने में गए थे लोहार में, सुबह जाके बैठे, शाम को है ना वहाँ से शकुंतला मैम और एक ड्राइवर था उनका पीसीआर पे, वो आए शाम को वहाँ पे 3:30-4 बजे, ठीक है। तो कॉलेज के अंदर 2 बंदे मिले हमारे को, उस टाइम मैं भी पहुँच गया था सिंगाड़ी। 2 बंदे मिले, उन्होंने ये बोला भाई, मैडम ने बोला शकुंतला ने कैमरे चेक करने हैं। तो उन्होंने ये बात बोली भाई अब तो स्टाफ चला गया, 1 बजे छुट्टी होगी, कल आ जाना, कल चेक कर लेना। तो मैडम ने उस टाइम पे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, भाई आप स्टाफ को बुला लो या कैमरे चेक करवा दो। हमारे को जवाब उसने मैम ने यही दिया, भाई आप आ जाना कल सुबह 11-12 बजे, 10-11 बजे आके कैमरे चेक करना, मेरे को कोर्ट का काम है, मैं आ नहीं पाऊँगी। ये बात कह के वो गए चल जी। हम उधर ऐसे ही भटक। फिर अगले दिन आप कैमरे चेक करने गए या नहीं? अगले दिन तो मैम सुबह खबर ही आ रही है हमारे पास में, 7:30 बजे। पुलिस ये कह रही है कि सुसाइड नोट बरामद हुआ है। अरे कह रही है। हाँ हाँ, तो आपको क्या लगती, कितनी सच्चाई लगती है? सच्चाई जी उसने कुछ भी नहीं था जी मैडम, कुछ भी नहीं था। अब तो कह रही हैं उसने दवाई ली है, जहर पिया है, उसने आत्महत्या करी है। मैडम जी ये मैटर सारा कॉलेज का है जी, कॉलेज वाला ने हत्या करी है उन, ये पुलिस दबा रही है बात, अब तक दबा रही है, अब तक कॉलेज वालों को बचा रही है फिर पुलिस? हाँ जी बिल्कुल कॉलेज वालों को बचा रही है। अपने आप से सुसाइड किया तो उसके शरीर के अंग कहाँ चले गए फिर? ये बात भी तो सोचने की है, पुलिस भी सोचते हैं और भी पत्रकार भी सोचते हैं, भाई अपने आप से आत्महत्या कर ली, उसने सुसाइड कर लिया, गला कैसे काट लेगा सुसाइड करने वाला, तेजाब कैसे डाल लेगा, अच्छा सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके शरीर के अंग जो गायब हैं वो कहाँ चले गए? या अपने आप से कोई ऐसा कर सकता है? जी। आप लोगों को कब पता चला सुसाइड नोट मिला है? आज ही सर, आज ही बोला है ऊपर ना किसी चैनल ने दिखा रखी है, कोई यूट्यूब चैनल है पता नहीं कौन है, उसने दिखा रखी, तब पता लगा हमारे को। तो भैया ऐसे लिफापोती भी की जा रही है इस केस को, सुसाइड केस दिखाया जा रहा है जी। लड़ाई झगड़े तो नहीं थे ना? आपकी डिमांड क्या है अब आपकी? वो सोमवार था जी दिन 11 तारीख को, वो खुश हो के नहा धो के कितना खुश हो के चाय पी के गई है मेरे से, दादाजी नमस्ते मैं जा रही हूँ, मैं जा बेटा। मनीषा की कहीं कोई रिश्ते की बात चल रही थी? नहीं जी कोई रिश्ते रिश्ते आगे की पढ़ना चाहती थी? हाँ वो 3 साल का तो कोर्स करना चाहती थी, नहीं बोले दादाजी मैंने पढ़ाई तो कर ली, डॉक्टरी की करी है, मैंने ये कोर्स करा दे 3 साल का। मैंने बोले बेटा तेरे पापा ना दे तो मैं दे दूँगा, तो ना ये मैं मतलब आपसे खुल के सारी बातें करते? हाँ जी खुल के सारी बातें करके गई है। हाँ तो फिर पुलिस वाला के नहीं ये गए, वो पुलिस वाला मैडम आई ना, तो उसने कैमरा चेक कराया, इनको कह दी भाई कल 10 बजे चेक कर लेना कैमरा। तो अब इसके बाद आप दोबारा कॉलेज में कैमरे चेक करने नहीं गए? गए थे जी, अच्छा। चेक उसके नहीं बाद तो हम सुबह जाने वाले थे मैम। नहीं अब ये पता चलने के बाद भी? अब बात बनने के बाद डेड बॉडी भगाने के बाद पुलिस वाला वहाँ ले गए उनको कैमरे के उठा के। अच्छा डीवीआर ले? हाँ डीवीआर वहाँ पे ले वहाँ चेक कराए, जो जानकार बंदे थे वो भेजे, उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया। आप लोगों को शुरुआत में बताया कि भाई कैसे डेथ हुई, तो उसमें क्या बताया था पुलिस ने या डॉक्टर्स ने? हमें तो कुछ नहीं यही बताया। बताओ, हमारे को सच्चाई बताई नहीं गई थी। क्या हमारे को तो उस टाइम पे यही बताया गया था भाई कत्ल हुआ लड़की का। अच्छा। पहले तो यही बताया गया था। बताया क्या न्यू बोले डेड बॉडी ये पुरानी है। पहले तो हाँ पुलिस सुबह सुबह तो यही बोली डेड बॉडी देख के, बाद में डॉक्टरों की रिपोर्ट थी ना जो उसमें बताया गया था भाई कत्ल हुआ है। बाबूजी मनीषा 11 तारीख से मतलब चली गई, 11 से 12 से 13 से अब बॉडी पकाई है। 13 तारीख ने उसमें हमारे के ऊपर पुलिस से फोन आया उस मैडम का, ने बोले संजय भाई एक डेड बॉडी पड़ी है तेरी, एक
और किसी के आ जा, उधर से हमारे हैं लुहारू से, इधर से तय आ जा। तो बाबूजी अब ऐसा नहीं लगता कि 11 तारीख को मनीषा को यहाँ से जाने ही नहीं दिया होता या क्या कुछ? 11 को भी नहीं जान दिया जी, 12 को भी नहीं जान नहीं दिया। आप नहीं, लोगों आपको- को आप मन लोगों ये को अब मन- लगता नहीं कि अगर काश उस दिन रोक लिया होता तो मनीषा बेटी को। जिंदा होती आज। हाँ जिंदा होती जी बिल्कुल। और ये डॉक्टरी की लाइन है, डॉक्टरों ने काम किया है इसका। जी और वो जिस दिन देखो 12 तारीख को वो गया ना वो मैडम ने, जी जी उस टीम ने बोला भाई यहाँ स्टाफ का बंदा कोई नहीं है कॉलेज में। वह कै बजे की बात है, 4:30 बजे की बात है। हाँ तो वहाँ टाइम वो बता रहे छोरा मेरा लड़का और मेरा भाई काले शीशों की गाड़ी खड़ी थी। फिर वो उधर पुलिस तो चली गई कह के भाई इनको कल 10 बजे कैमरा चेक करा देना। पुलिस तो चली गई, वो लड़का इधर चला गया, वो उसका चाचा इधर चला गया। वही केवल पूछा था करा कोई गाँव वाला ने कोई छोड़ बाढ़ लग जा। तो फिर वो गाड़ी कितने बजे गई थी, मोड़ मार के उसमें 2 बंदे बैठे, अच्छा 2 काले शीशे वाली गाड़ी में। तो बैठ के वो धुआरू का नहीं चले गए। अच्छा और ये वही लोग थे जो उसमें बैठे थे कौन? कॉलेज में? कॉलेज में हाँ जी वो ये वही थे। वो सुन ले बड़ा छोटा सीनियर था वो उसने बताया जो जिसने चाय सीनियर जूनियर था। हाँ फिर उनने फ़ोन किया धुआरू, 12 तारीख की बात है जी। जी हाँ तो धुआरू फ़ोन किया उस मैडम के पास। नहीं बोलो मैडम तो तुम यहाँ तो कुछ वो स्टाफ बता रहे नहीं थे। अब काला शीशों की गाड़ी गई है और सीनियर जूनियर गया। जी कितने भाई बहन थे मनीषा और? मनीषा जी 2 बहन थी, हाँ 1 भाई है, अच्छा 1 छोटी बच्ची है। वो भी भगवान की देन से 13 साल बाद में हुई है। इसने वो ये कहानी होनी थी और उसने जन्म लेना। मैडम दिखाऊं तुम्हारी वो छोटी बच्ची। और ये मनीषा इतनी शरीफ, इतनी डरपोक, इतनी बुरी हालत करी है, अब भी छुपा रहे हैं। अब भी आज रिपोर्ट आज कह रही है मनीषा ने 600 रुपये की दवाई ली है। हाँ करोटो मनु करोटो फास्ट 1 लीटर और वह पी है। पोती की याद आती होगी? याद नहीं अगर जी पोती ऐसी पोती होने की नहीं है। लेकिन अब भी मेरी मनीषा का न्याय हो जाए ना तो मेरी पोती तो अमर है जी, मैं सब्र कर लूँगा। एक दूसरी पोती तेरा ये देखो मैडम जी, ये 13 साल के बाद में हुई है मैडम जी। मैडम जी न्याय कर दो मेरी मनीषा का। अब भी वो और करे आत्महत्या करी है, दवाई पी है। ये ऊपर का हाथ है जी सरकार का और ये बड़ा मामला है। फिर जनता क्या करेगी? बड़ी जांच होनी चाहिए था उसके अंदर, हैं? बड़ी जांच होनी चाहिए। हाँ आप लोगों का शक जो है वो कॉलेज पे ही है। शक वो काली शीशे वाली गाड़ी थी ना, उसका कोई नंबर वगैरह नोट किया था? नंबर तो जी CBI वाला ने कराया होगा वो। हाँ वो ठहरी नहीं थी, वो कल पूछ के गए हैं मेरी लड़की को। कल शाम को 9 बजे आए थे CBI वाले। मनीषा की मम्मी की हालत कैसी है? देख लो जी मम्मी की हालत क्या है, देखनी है तो देख लो। 2 मिनट से बात करनी ठीक तो है, कर कोई लो। नहीं।